क्या देश के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने अचानक से दे दिया इस्तीफा? क्या है संसद भवन में अचानक से मच गया भूचाल? आखिर क्यों? इस इस्तीफे की वजह क्या है? इस्तीफा दिया उन्होंने या दिलाया गया? आइए जानते हैं दोस्तों मिलके पूरी सच्चाई क्या है। नमस्कार दोस्तों, वंदे मातरम। आप देख रहे हैं आरती सिंह न्यूज घर से। दोस्तों आज मेरे को सर्दी हो गई है, 2 दिन से हो गई, तो इसलिए मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पा रही थी, तो आवाज में थोड़ा प्लीज एडजस्ट करिएगा। दोस्तों आज की राजनीति, देश की राजनीति की सबसे बड़ी खबर यही है कि राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ जी ने अचानक से चर्चाएं होने लगी थी कल शाम से ही कि इस्तीफा देने वाले हैं और रात 9 बजे तो उनके एक्स ट्विटर पर ये आ भी गया कि उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। राज्यसभा की कार्यवाही तो उन्होंने कल पूरे दिन अटेंड ही की थी, शाम तक अटेंड की थी, पर कल रात में उन्होंने उनके ट्विटर से एक्स से ट्वीट किया गया कि उन्होंने उपराष्ट्रपति पद के लिए स्वास्थ्य कारणों से इस्तीफा दे दिया है। दोस्तों इससे सवाल उठने लगे कि उन्होंने राष्ट्रपति पद से इस्तीफा क्यों दिया है। क्या श्री जगदीप धनखड़ जी 11 अगस्त 1922 को भारत के 14वें राष्ट्रपति बने थे। वे भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता थे, राजस्थान से आते हैं। आप सबको पता है कि जाट समाज से हैं वो। उपराष्ट्रपति का सबसे मुख्य कार्य होता है राज्यसभा के सभापति के रूप में कार्य कराना, राज्यसभा को संचालित करना। लेकिन हाल ही में एक संवैधानिक बहस में उपराष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने सुप्रीम कोर्ट से 14 सवाल पूछे हैं, जिसमें राज्यपाल की शक्तियां, विधायी प्रक्रिया, और दोस्तों आपको पता ही होगा कि जस्टिस शेखर यादव के खिलाफ कांग्रेस महाभियोग लाना चाहती थी और बीजेपी उनको बचाना चाहती थी, तो बीजेपी लोकसभा में उनके लिए प्रस्ताव लेके आ रही थी। उससे पहले ही कांग्रेस ये महाभियोग का प्रस्ताव लेके जगदीप धनखड़ के पास पहुंच गई थी और उन्होंने उसको एक्सेप्ट भी कर लिया था। जबकि आपको पता है कि राज्यसभा में कांग्रेस के अब कितने कम सदस्य रह गए, फिर भी एक्सेप्ट कर लिया था जगदीप धनखड़ ने, और शायद ये उस पे चर्चा भी करवाते और प्रोग्राम चलाते उससे पहले ही। इसके बाद तो राजनीतिक हलकों में चर्चा तेज हो गई है। क्या केंद्र सरकार उपराष्ट्रपति के बीच में मतभेद थे? वैसे ये बातें कभी खुल के नहीं आएंगी और बीजेपी की तरफ से तो बिल्कुल ही कुछ नहीं कहा जाएगा कि राष्ट्रपति के साथ उपराष्ट्रपति के साथ उनके कुछ मतभेद थे। क्या ये सिर्फ कार्यवाही से अलग होना है या इस्तीफा? दोस्तों उपराष्ट्रपति की तरफ से और केंद्र सरकार की तरफ से पुष्टि कर दी गई है कि उपराष्ट्रपति जी का इस्तीफा हो गया है और उन्होंने स्वास्थ्य कारण या किसी संवैधानिक राज्यसभा की कार्यवाही को अस्थायी दूरी बनाई है। स्वास्थ्य कारणों से उन्होंने इस्तीफा दिया है और कुछ इसमें निकल के उन्होंने न ट्वीट किया है और ना ये निकल के आने वाला है कि क्या है। दोस्तों सोशल मीडिया पर इस मुद्दे पर काफी अटकलें तेज हो रही हैं। कुछ लोगों को कह रहे हैं कि राजनीतिक संकेत मान रहे हैं, कुछ लोग बोल रहे हैं कि ये सिर्फ अफवाह है, पर ये बातें कभी निकल के तो आएंगे नहीं कि उपराष्ट्रपति और केंद्र सरकार के बीच में कुछ अनबन थी कि उन्होंने स्वास्थ्य कारणों से इस्तीफा दिया है, क्योंकि शाम तक तो उन्होंने पूरा अपना अटेंड किया था। अगर उनकी तबीयत कुछ खराब थी तो वो दोपहर में भी जा सकते हैं, जैसे कि पहले के राष्ट्रपति चले जाते थे, आपको उपराष्ट्रपति चले जाते थे, सॉरी। और फिर एक बार तो मायावती जी ने कितना बोला था कि हम बैठे इंतजार करते रहते हैं और आप बीच में चले जाते हो, तो ऐसा कुछ तो था नहीं। जगदीप धनखड़ जी पूरा अपना जो कार्य रहता था अच्छे से करते थे। अब सबसे बड़ा सवाल है दोस्तों कि उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी ने इस्तीफा दिया है तो नए उपराष्ट्रपति किसको बनाया जाएगा। अब देखते हैं कि उपराष्ट्रपति बिहार से आएंगे कि उत्तर प्रदेश से आएंगे, ये जल्दी पता चल जाएगा, क्योंकि आपको पता है कि मानसून सत्र चालू हो रखा है। तो देखते हैं अभी केंद्र सरकार क्या फैसला लेती है। दोस्तों कमेंट करके बताइए कि कहाँ से उपराष्ट्रपति चाहिए आपको।